नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम तुलसी माता की विवाह की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, करीब 5 महीने के विराम के बाद एक बार फिर से सभी तरह के धार्मिक शुभ कार्य और विवाह कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही देव प्रबोधिनी, देवउठनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं। मान्यता है कि कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने तक विश्राम करने के बाद इस तिथि पर उठते हैं और सृष्टि का संचालन अपने कंधों पर फिर से संभालते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पर क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं और फिर देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह हर घर में किया जाता है। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह का आयोजन विधिवत रूप से जो भी करता है उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है तथा उसके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। विधिवत रूप से जो भी एकादशी तिथि के शाम को तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न करते हैं उसे सामान्य विवाह अनुष्ठानों की तरह ही जो करते हैं और हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए इस दिन विवाह संपन्न करते हैं, उन लोगों को कन्यादान के बराबर पुण्य का प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन लोगों की कन्याएं नहीं है वे तुलसी विवाह कर कन्यादान का पावन पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष देवउठनी एकादशी पर सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे इन शुभ योगों में जो भी व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा करेगा उस व्यक्ति को अक्षय फल प्राप्त होगा। कई सालों के बाद एकादशी पर ऐसा संयोग बन रहा है। देवउठनी एकादशी व्रत इस साल 25 नवंबर दिन बुधवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 नवंबर को एकादशी तिथि दोपहर 2:42 से शुरू हो जाएगी और 26 नवंबर को शाम 5:10 पर समाप्त होगी। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के 4 महीने के लिए निद्रा में जाने के पीछे एक कथा है जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने आग्रह भाव से कहा कि हे प्रभु, आप दिन रात जागते हैं लेकिन जब आप सोते हैं तो कई वर्षों के लिए सो जाते हैं। ऐसे में समस्त प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। ऐसा आपको करने से मुझे भी कुछ आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले कि देवी, तुमने उचित कहा है। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें मेरी सेवा में रहने के कारण विश्राम करने का समय नहीं मिलता है, इसलिए आज से मैं हर साल 4 मास के लिए वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और योग निद्रा कहलाएगी और जो मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे सहित सदैव उसके घर निवास करूँगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी
तुलसी विवाह की पौराणिक कथा इस दिन अवश्य सुनी जाती है। कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति की हर परेशानी भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की कृपा से समाप्त हो जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम बिंद्रा रखा गया। वह बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहती थी। जब बिंद्रा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया। बिंद्रा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी जिसके कारण उनके पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता बिंद्रा पूजा अनुष्ठान करती। बिंद्रा की भक्ति के कारण जलंधर को कोई भी नहीं मार पा रहा था। जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सारे देवता जलंधर को मारने में असमर्थ हो रहे थे। जलंधर उन्हें बुरी तरह से हरा रहा था। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु जी के शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना भगवान विष्णु जी से करने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से बिंद्रा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति छीन हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब बिंद्रा को भगवान विष्णु जी के छल करने का पता चला तो उसने भगवान विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी जी ने बिंद्रा से प्रार्थना की कि तब बिंद्रा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु जी ने तुलसी नाम दिया और खुद के रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ जो भी व्यक्ति पूजेगा और जो भी व्यक्ति कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के साथ शालिग्राम स्वरूप के साथ मेरा विवाह संपन्न कराएगा उसके जीवन में मैं सदा कृपा बनाए रखूँगा और मेरा आशीर्वाद सदा उसके साथ रहेगा। और फिर इस कथा को सुनने से उसके वैवाहिक जीवन और आर्थिक जीवन में जो आ रही परेशानी है वह सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।